जय शिवशंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूँ और ये विषय है सूर्य राशि परिवर्तन, ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन की सूचना को लेकर के। और ये सूचना इस बार महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार ग्रहों के राजा सूर्य खत्म करने जा रहे हैं आपके संकट। तो आप सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना दे दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए मित्रों, भगवान सूर्य नवग्रहों में राजा हैं। कहा गया है जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत हो उसका कोई भी पापी ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छे हों वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है और आध्यात्मिकता में ऊंचाई हासिल करता है। उसके आंखों की रोशनी अच्छी होती है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसे सरकारी सेवा का सुख प्राप्त होता है, समाज में परिवार में मान सम्मान प्राप्त होता है और पिता का सुख प्राप्त होता है। बहुत सारे लाभ होते हैं एकमात्र सूर्य के अच्छा हो जाने से, क्योंकि पूरी कुंडली के राजा सूर्य होते हैं। और वहीं अगर कुंडली में सूर्य खराब हों, पाप ग्रहों से दृष्ट हों या पाप ग्रह के साथ बैठे हों या शत्रु राशि में बैठे हों, तो ऐसे सूर्य के कारण जीवन मान सम्मान से रहित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान चाह के भी नहीं मिलता। वो मान सम्मान के लिए तरसता रहता है, उसको कभी अपनों का प्यार भी नहीं मिलता। हड्डियों के रोग होते हैं, आँखों के रोग होते हैं, न्यूरो के रोग होते हैं और ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता में भी ऊंचाई हासिल नहीं कर पाता। एक सीमा पर जाते जाते उसकी आध्यात्मिकता बाधित हो जाती है और फिर वहाँ से उसका पतन हो जाता है। इस प्रकार से सूर्य हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। और इस बार 15 जून 2023 को भगवान सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर वे 15 जुलाई तक बने रहेंगे। अब भगवान सूर्य का यह राशि परिवर्तन आप मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, जिसका तो संकेत मैंने शुरू में ही दे दिया, लेकिन कैसा रहने वाला है, क्या क्या फल मिलने वाले हैं, वो मैं अब आपको बतलाने जा रहा हूँ, जो कि आप ध्यान से सुनिए। देखिए मित्रों, सूर्य का यह राशि परिवर्तन जो हो रहा है, इसके अंतर्गत भगवान सूर्य आपकी मकर राशि के छठे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। छठा भाव होता है ऋण का, रोग का, शत्रु का। और इस भाव में जब भगवान सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं तो आपके रोगों का करेंगे नाश, आपका ऋण, अर्जा, कर्जा ये सब करेंगे समाप्त और आपके शत्रुओं पर आपको दिलाएंगे विजय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। भगवान सूर्य आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है तो ये सभी पॉजिटिव फायदे आपको मिलना बिल्कुल तय है। और भी जानते हैं क्या क्या फायदे हैं आपको। आपके सभी कार्यों में आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी 15 तारीख के बाद से। ठीक है, सभी कार्यों में 15 जून के बाद से सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई आपको दिखेगी। आपको लगेगा कि मेरी सुख सुविधाओं में कुछ वृद्धि हो रही है। आपका पुराना ऋण, अर्जा, कर्जा जिसे आप चुका नहीं पा रहे थे, उसके बोझ तले दबे हुए थे। कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि गुरुजी बहुत ज़्यादा ऋण हो गया है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, कैसे निपटेगा। तो अगर उनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो इस गोचर पीरियड में निश्चित रूप से उनका कर्जा निपट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य आपका ये कर्ज मिटाने के लिए आ रहे हैं। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु हालांकि विरोध करने का प्रयास तो करेंगे, शत्रु आपके पीछे तो पड़ेंगे, लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, उल्टा आप शत्रु पर हावी हो जाएंगे। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे और शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे।
बीमारियों से आपको राहत मिलेगी, चाहे वो पुरानी बीमारी हो या हाल ही की कोई बीमारी हो, बीमारियों से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। दवाएं अब तक काम नहीं कर रही थी, दवाएं काम करना शुरू कर देंगी, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारी अधिकारियों से, अगर आप सरकारी क्षेत्र में सेवा करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो सरकारी अधिकारियों से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, आपके वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। ये फायदा होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। घर की बात करूं या घर के बाहर की बात करूं, आपके मान सम्मान में पिछले कुछ समयों में जो कमी आ गई थी, उसमें आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, जिससे कि आपको संतुष्टि की प्राप्ति होगी। आपका आत्मविश्वास भगवान सूर्य इस गोचर में बढ़ा देंगे और आत्मविश्वास बढ़ने के फलस्वरूप आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, जिससे कि आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ये फायदा आपको इसमें दिखाई दे रहा है। इस गोचर काल में मैं आपको सलाह दूंगा कि न तो किसी से ऋण लीजिएगा, न ही किसी को ऋण दीजिएगा। ठीक है, बस यही सलाह आपको देना चाहूँगा। कर्जा किसी से लीजिएगा मत और कर्जा किसी को दीजिएगा मत। मित्रों क्षमा कीजिए, लाइट चली गई, लेकिन मैं वीडियो जारी रखूँगा। ठीक है, तो एक सावधानी और रखनी है आपको, मद्यपान और मांसाहार, मतलब शराब और मांसाहार से आपको दूरी बना करके रखनी है, वरना ये गोचर आपको नकारात्मक फल देगा, क्योंकि शनि की 7.5 भी यहाँ पर चल रही है, 7.5 का लास्ट फेज भी यहाँ पर चल रहा है, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि आप वाहन चलाते हैं, क्योंकि भाई हर गोचर में कुछ अच्छे रिजल्ट भी होते हैं तो कुछ सावधानियां भी होती हैं, तो सावधानियां भी बतलाना ज्योतिषाचार्य का काम होता है, तो मैं सावधानी बता रहा हूं। यदि आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो थोड़ा सा संभल करके चलाइएगा, क्योंकि छठे भाव में सूर्य का प्रवेश है। ठीक है, तो प्रत्येक कार्य सावधान होकर अगर आप करते हैं तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए सफलता का द्वार खोलने जा रहा है। अब इस गोचर को आपको और बेहतर बनाना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। ये दो काम अगर आप करना शुरू कर देंगे तो इस गोचर का फल आपका और बेहतर हो जाएगा। और जो पिता तुल्य लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, चाहे घर में आपके जो पिता हैं, दादा हैं, घर के बाहर जो वृद्ध लोग हैं, उन सभी का सम्मान करें, तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा। और यदि आप चाहते हैं कि अपनी कुंडली दिखाकर आप अपने सूर्य की स्थिति को जानें, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, ये रहा सूर्य का गोचर का फलादेश। आप सभी प्रसन्न रहें, ये राशिफल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। ठीक है, जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, चलता हूँ। जय शिव शंकर।